वियतनाम का 5वां और आखिरी दिन। टूर पर्पसेस के हिसाब से तो आखिरी दिन ही है, वैसे तो मेरे पास दिन कल का भी है। 5वां दिन शुरू हो चुका है। मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गया हूँ। 7:30 बज रहे हैं सुबह के, यहाँ सिर्फ 7:30 ही बज रहे हैं। मैं निकल रहा हूँ निनबिन के टूर पर। लेंस पे फॉग आ गया है। ये आ चुकी है मेरी टैक्सी। 27 9 बजे के उठे, उसके बाद सो गए। दिस इज़ होटल दुपाक और ये ही है हमारा पिकअप पॉइंट। यहीं से जो बस है वो पिकअप करती है फॉर द निनबिन टूर। दिस इज़ होटल दुपाक। ये मेरे अपार्टमेंट से अराउंड 5 मिनट की ड्राइव पे था। अभी बस आई नहीं है फ़िलहाल। ये बस वाले ने 7:40 का टाइम हमें दे दिया था कि आप 7:40 पे इस होटल पे पहुंच जाना, इससे लेट मत करना। और 7:55 हो गए, साला खुद नहीं आया है। मन तो कर रहा है गाली देने का कि होशियार इतने बनते हैं, जबकि मेरा जो ऑपरेटर था जिससे बात, मतलब जिसके थ्रू द मेन ऑपरेटर ऑफ द कंपनी, उससे बात करी थी। वो बोल रहा था आप 7:50-7:55 पे तो भी पहुँच सकते हो, बट जो बस वाला है वो बोल रहा था नहीं 7:40 पे ही आ जाना। और साला खुद अब तक आया नहीं। दिमाग ख़राब हो रहा है। 7:55 15 मिनट से हम वेट कर रहे हैं। बड़े होशियार बन रहे हैं आके, अपने आप को ऑन टाइम पंक्चुअल दिखा रहे हैं साले। एक ये भी है जो निनबिन की एक्सकर्जन पर जा रही है, निनबिन लग्जरी टूर। नमस्ते। आ गए भाई, बस अपनी बोर्ड कर लिया है। अराउंड 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हनोई से हमने अपना पहला स्टॉप ले लिया है। और देखिए सारी बसेस जो निनबिन जा रही हैं यहीं पे रुकती हैं, बिकॉज़ ऐसे टूर्स पे जनरली कमीशन सेट होता है। जितनी भी बसेस इस समय यहाँ पे दसियों बसेस खड़ी हैं, सब निनबिन जाने वाली हैं। और ये जो 4 सीजन्स है, ये अंदर इनसाइड रेस्टोरेंट कम सुवेनियर शॉप है, बहुत बड़ा है। आपको दिखाता हूँ ये अंदर से। तो यहाँ पे स्टॉप ले लिया है सारी बसेस ने। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप एंड द ओनली स्टॉप दैट वी विल टेक। मैं आपको अगर ओवरव्यू दूँ थोड़ा सा कि हम जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली और है क्या। सो हम जा रहे हैं हुआलू। हुआलू वॉज अ सिटी। वॉज क्यों कह रहा हूँ मैं वो बताता हूँ। हुआलू वॉज अ सिटी, मतलब एग्जिस्ट तो वो अभी भी कर रहा है मैप पे। 100 किलोमीटर डाउन साउथ ऑफ हनोई, 100 किलोमीटर डाउन साउथ ऑफ हनोई, निनबिन प्रोविंस में आती थी। उसकी कैपिटल थी हुआलू। पर जुलाई 2025 में वियतनाम ने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स को मानना बंद कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स की कोई सिटी को हम मान्यता नहीं देंगे। तो अब वो सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑफिशियली वो शहर नहीं एग्जिस्ट करता है अब। बट जो निनबिन है, जो टूर है, वो वहीं पर होता है। हुआलू इज़ द सिटीज़ नेम। वॉज अ सिटी। जुलाई 2025 में डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनिट्स वियतनाम ने मानने बंद कर दिए, तो वो अब शहर ऑफिशियली नहीं माना जाता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से शायद 1 घंटा या 45 मिनट्स की ड्राइव और रह रही होगी। हनोई से 100 किलोमीटर डाउन साउथ में हुआलू है, निनबिन प्रोविंस की कैपिटल हुआ करती थी। चलिए, ये मेरा स्टॉप है। थोड़ा बहुत कुछ खाने को ले लिया है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं। एक कैपेचिनो वगैरह और ब्रेड विद सैलेड ले लिए। आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। ये तो इस तरह की कुछ जगह है। ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा कलेक्शन है सुवेनियर्स का। और इधर सामने कैफ़े एंड फास्ट फूड। When you come to the it's finding quite good. Yeah. And about we talk about population in Vietnam, we are 70% of population. तुम्हारा इंटरेस्ट 5-10 मिनट में जाने वाला है। बोटिंग में आएगा।
Because so many Vietnamese people, when they come here, they toss the knee, the hand, the foot, because they want to receive happiness and good health. ये हाथ से छूते छूते हुआ है Exactly. So that's why you can see. And then when you go inside, you can take a picture. You got the first. धूल उड़ रही है। Okay. So in our group. तो भाई इस टेंपल के अंदर ये जो बुद्धा की मूर्ति है, सो द गाइड इज़ लाइक इसके 1000 हाथ हैं और 1000 आँखें हैं, बट मुझे लग तो नहीं रहा है कि 1000 हैं कहीं से, बट जो भी है इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज़ अ पगोडा। तो टेंपल को आई डोंट नो वियतनामीज़ में पगोडा बोलते हैं, किसी तो लैंग्वेज में बोलते हैं पगोडा। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर है भाई। इसके एक्चुअली 1000 हाथ हैं इस मूर्ति के। ये इतना बड़ा जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, इस पे हैंड्स बने हुए हैं छोटे छोटे। आई डोंट नो कैमरा में कितने दिख रहे होंगे, बट एक्चुअली 1000 हैंड्स हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल, वाह। एक और टेंपल के अंदर आया हूँ भाई, वो जो आपने अभी पकौड़ा देखा था उससे 40 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, और वो एक सीढ़ी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक सीढ़ी की चौड़ाई 3 सीढ़ियों के बराबर थी, तो मतलब 120 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं एक और टेंपल में ऊपर आया हूँ, अनदर बुद्धा टेंपल। लुक एट दिस। भाई लेकिन आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है भाई। एक बूंद पानी नहीं, इट्स प्रॉपर सनी, और मतलब बहुत गंदी गर्मी है। दिमाग ख़राब हो चुका है एकदम। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली इतनी गर्मी के सामने, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। अगर अच्छा मौसम होता तो मैं ज़रूर देख पाता ढंग से इसको, बट फिलहाल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। भाई लंच के लिए बस यहाँ पे रुकी थी और लंच कर लिया है। लंच कर क्या लिया है, बस कर ही लिया है किसी तरह। खैर मैंने तो कर लिया। ऑप्शंस तो आपको पता है कैसे मिलते हैं इंडियंस को ऐसी जगहों पर, तो बट मैंने तो खा लिया यार। आज नवरात्रि वगैरह सब ख़त्म हो गया था सब कुछ, तो आज मैंने पहले दिन एक्चुअली 4 दिन में यहाँ पे नॉनवेज खाया। तो मैंने तो रोस्टेड चिकन वगैरह खा लिया, फ्रेंच फ्राइज़ खा ली, 1-2 ब्रेड्स खा ली, और मतलब मेरा तो काम हो गया फुल एंड फाइनल। कोई ऐसी मेरे को समस्या नहीं है। मेरे सामने का व्यू इस समय कुछ ऐसा है, बहुत ही बेहतरीन। तो मेरा लंच तो हो गया, बस अब चल रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अ बोटिंग प्लेस। यहाँ इस टूर में एक बोटिंग भी इंक्लूडेड है, तो लेट्स सी कैसा है वो। एंड दिस इज़ आवर बस। आई एम फिट एंड फुल। हमारे बारे में बात करिए किस बारे में? हमको पोहा दिया नहीं देना तीन hơn. Còn đi rồi đi. Tôi lại thấy Tâm cái Nam nó chấn nhận. Nam thì mà chỉ đến chân nhưng mà Tâm nó mà đã. आ गया तुम्हारा इसमें। भाई ये मछलियाँ इतनी भूखी हैं, कूद रही हैं एक के ऊपर एक दाना खाने को। ये देखो भाई साहब, भाई बोट की ओर ओवर हो गया है। और सच बताऊं पर्सनली बहुत बोरिंग। मतलब 2 घंटे का है, 2 घंटा इज़ जस्ट टू मच। और सबसे बड़ी बात ना, वेदर वॉज टोटली अगेंस्ट अस। मतलब वेदर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मतलब इट वॉज सो हॉट। मतलब हम एक्चुअली आधे क्या कोई पॉइंट नहीं देखा। आगे वो टेंपल पे ले जा रही थी, हमारा ख़त्म हो चुकी थी लिमिट, सैचुरेशन लेवल आ चुका था। वापस मोड़ दिया एंड बीच से ही ब्रेक कर दिया। बीच से ब्रेक करना अलाउड नहीं, बिकॉज उनको लग रहा था कि लास्ट तक नहीं जाएंगे तो ये रिफ़ंड वगैरह मांगेंगे। तो उन्होंने बात करी अपने मैनेजर से, एडवाइज़र से, जो भी है, उसने कहा कि रिफ़ंड कोई नहीं मिलेगा। हमने कहा हमें कोई रिफ़ंड नहीं चाहिए, हमें वापस छोड़ दो। फिर यहाँ आके ड्रॉप करके कंसेंट फॉर्म साइन कराया कि बीच में से टूर आपने क्यों तोड़ा। इट वॉज़ जस्ट टू हॉट एंड अनबियरेबल। जो लोग झेल सकते हैं उन्हीं के लिए अच्छा है, जो लोग मेरी तरह इम्पेशेंट है उनके लिए अच्छा नहीं है। स्पेशली अगर ऐसा वेदर है तो दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। बट ये निन बिन टूर का पार्ट है, पूरे टूर का इट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटायर टूर। अब जा रहा हूँ भाई स्टारबक्स। अरे बाप रे भाई, स्टारबक्स में तो बैठने की जगह नहीं थी, तो यहाँ आया था और यहाँ आके मैंने कुछ
थोड़ा बहुत बेकरी का सामान ले लिया था और 1-2 ड्रिंक ले ली थी। ड्रिंक बहुत बकवास थी, बहुत बकवास, क्या ही बताऊँ। अब बस निकल रहा हूँ, अब टाइम हो गया है बस का, मेरी पेट भर गया। बट क्रोसॉन लिया था, एक क्रोसॉन बहुत सही था भाई, बहुत सही था। अपने निनबिंग टूर का आखिरी स्टॉप फाइनली आ गया है। ऐसा कुछ माहौल है और स्टॉप जो है, जो मेन पॉइंट है यहाँ का, वो वहाँ पे है। वो ऊपर आपको एक टेंपल टाइप का दिख रहा है, यहाँ से 500 सीढ़ियाँ चढ़कर वहाँ जाना है। एंड दैट इज़ द व्यू पॉइंट एंड दैट इज़ द लास्ट पॉइंट। एक्चुअली अंदर केव्स हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ हैं और वहाँ पे जाना है। एंड दैट इज़ द व्यू पॉइंट ऑफ द एंटायर थिंग। और ये इज़ द एंडिंग ऑफ द निनबिंग टूर। मैं शायद ही जा पाऊँगा क्योंकि भाई हमारे बस की अब बची नहीं है। जो हाल हमारा बोटिंग में गर्मी से हुआ है और 500 सीढ़ी चढ़ना अब बस की नहीं है। मैं ज़रूर चाहता अगर मौसम अच्छा होता, बट अभी तो कोई चांस नहीं है। व्यूज़ मिस हो जाएंगे बट ठीक है यार, पहले अपनी हालत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यूज़ तो ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, 18वां देश है तो व्यूज़ तो तरह तरह के देखे हैं मैंने। बट या दिस इज़ ब्यूटीफुल नो डाउट। वहाँ पे जाता है ये। दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द निनबिंग टूर। जस्ट टू रीआइटरेट कि जो बोटिंग वाला टूर था ना, वो ख़राब कहीं से नहीं था, बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। इट्स जस्ट दैट वेदर ने उसको बहुत ख़राब कर दिया। अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा टूर है। अगर वेदर अच्छा हो तो बहुत मज़ेदार है। यहाँ पे वेदर फिर भी अच्छा है क्योंकि अब ये चारों तरफ पहाड़ों से और पेड़ों से ढका हुआ है, तो इट्स काइंड ऑफ कोल्ड हेयर। कोल्ड इन द सेंस अच्छा है, प्लेजेंट है, गर्मी तो नहीं लग रही है एटलीस्ट। बिग टूर, फुल डे का टूर है भाई। 4,500 रुपये आपको पड़ेगा पर पर्सन अगर आप ग्रुप टूर करते हैं। बहुत टाइप के ऑप्शंस आते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, बट 4,500 इंडियन रुपीज़ इज़ द वन जिसमें आप ढंग से घूमेंगे। 8-9 घंटे का टूर, 12 घंटे का टूर मान लीजिए। 7:30 बजे मैं सुबह निकल गया था और 7:30 बजे तक ही मैं वापस रात में पहुंचूंगा हनोई। रात के 10:30 बज रहे हैं और आपने जो पिछला सीन देखा था वीडियो में, वो तकरीबन 5 घंटे पहले का सीन था, जब मैं अपने निनबिन के टूर को ख़त्म करके बस में जाने वाला था। 5 घंटे हो चुके हैं सिंस देन। मैं 7:30 बजे हनोई वापस आ गया था। 2 घंटे की ड्राइव है हुआलू से पूरी। 7:30 में हनोई आ गया था, सेम होटल पे जहाँ से सुबह आपने मुझे देखा पिकअप करते हुए। वहीं पे मुझे होटल दुपाक पे ड्रॉप कर दिया था उसने। वहाँ से मैंने कैब करी थी सीधा स्पा के लिए। वहाँ मैंने 1 घंटा फुल बॉडी मसाज कराई थी। उसके बाद मैं आ गया अपने अपार्टमेंट में आने के बाद मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अभी सुपरमार्केट्स तक गया था, कुछ सामान चाहिए था बट थोड़ा सा पोपट कट गया। 1-2 सामान के चक्कर में हम आगे वाले मार्ट पे गए तो वो बंद मिला, और जब तक वापस आए तो जो जस्ट सामने वाला दलात मार्ट था वो भी बंद हो गया, तो मैं कुछ नहीं मिल पाया, थोड़ा सा पोपट कटवा लिया। डिनर का ये सीन है कि प्लान तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा या मैंने इस वीडियो में बताया हो, तो आज का ये प्लान था शायद कि इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर खाएंगे, बट वो हमने चेंज कर लिया था। बाय द वे फिर से बाहर आ गया हूँ। रात को 11:15 बजे का हनोई का माहौल देखिए, एकदम खाली हो जाता है शहर कम्प्लीटली, और सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। एक मार्ट मुझे और खुला दिखा गूगल पे 24 घंटे, तो मैं एक बार फिर से आ गया क्योंकि कुछ चीज़ें ज़रूरी लेनी थी, पानी भी लेना था, तो इस वजह से पूरा शहर बंद हो जाता है। ये 10 बजे से ही बंद हो गया है और अब 11:15 रात के बज चुके हैं। इस समय तो 95% शॉप्स क्लोज्ड है, एकदम सुनसान हो चुका है। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ वियतनाम। चलो चलते हैं मार्ट, उसके बाद आके आपको कहाँ खाने की कहानी बताता हूँ कंटिन्यू। हाँ तो जी काम हो गया है, मार्ट वार्ट से आ गया हूँ। रात के 11:10 हो रहा है, अब जाके खाना खा रहा हूँ। पानी ले लिया, पानी इंपॉर्टेंट था। बात ये है कि खाने का सीन बाहर का प्लान था बट वो आज सुबह ही चेंज हो गया था, तो घर पे खाना खा रहे हैं। घर पे भी कैसा खा रहे हैं कि गोभी कल ले लिया था जब मैं सब्जियां लेके आया था, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, तो गोभी ले लिया था, गोभी बचा था तो आलू गोभी बन गया, मस्त लग रहा है फ़िलहाल देखने में तो। और कुछ दाल, रोटियाँ, चावल और नान, ये सब चीज़ें बाहर से मंगाई हैं। 5,40,000 डोंग में कुछ 3-4 चीज़ें आई हैं, जिसमें एक दाल भी है, एक चावल भी है, रोटी भी है, कुलचा भी है। 5,40,000 डोंग विच इज़ 1,800 रुपये। और अभी कुछ 220 रुपये के 2 जूसेस और 2 1.5 लीटर की पानी की बोतल लेके आया हूँ। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल आपसे बात करेंगे, कल थोड़ी टूर की जानकारी देंगे। कल मेरा लास्ट डे, टुमारो आई एम हेडिंग बैक टू इंडिया। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, एंड दिस इज़ द 5th and final day of Vietnam. Bye.